हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG DJ साउंड में आपका स्वागत है। और आज हम आपको 18 इंच स्पीकर के बारे में बताते हैं जो कि हमारे पास रिकॉल होने के लिए आया है, जिसमें हम कोयल डालेंगे दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि उसमें कोयल कैसे चलती है, किस तरीके से चलती है। ओके, चलिए दोस्तों हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये वो स्पीकर है जो आज हमारे लिए रिकॉल होने के लिए आया है, जो कि PD मॉडल है। 18 इंची 330 मैग्नेट है, ये देखिए। और इसके हम कोयल डालने से पहले इसके कैप को हम रिमूव कर लेंगे हीट गन से इसकी कैप को रिमूव कर लेंगे चारों ओर से हीट गन लगा के, जिससे इसकी जो कंपनी से जो रबिंग आती है वो लगी हुई, जो रबड़ ब्लैक कलर की आप देखते हैं एलो लाइट की जगह यूज़ करते हैं वो लोग, उसे हम छुटा लेंगे धीरे धीरे। और इसे हम कटर की मदद से छुटाते हैं। हीट गन से हम इसे पेपर को फाड़ कर इसे छुटा लेंगे। और देखो दोस्तों, ये कॉइल कितनी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए पूरी कॉइल जो स्पीकर के बाहर है दोस्तों। ऐसा केस में जब ही होता है जब हम मिक्सर पे से ज़्यादा गेन आउटपुट खोल देते हैं, और जो कि हमारा स्पीकर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये ज़्यादा गेन खोलने के कारण हुआ है दोस्तों स्पीकर ऐसा। हमेशा याद रखें, आप अपने मिक्सर पर से गेन का प्रयोग बहुत ही कम करें, उसको 0 dB पे ही सेट करके चलाएं। चलिए हम इसको कोयल के चारों ओर से साफ करके इसके पहले तार को बाहर कर लेते हैं ये रे। और हमें ये तार देखो कोयल अंदर टूट चुकी है, तो हम इसके तार को बहुत ही धीरे से निकालेंगे आराम आराम से। और हीट गन से चारों ओर से पहले से कोयल को गर्म करके इसको छुटा लेंगे। इस कोयल को हम हीट गन चारों से गर्म करके छुटा लेते हैं। बहुत ही प्यार से हम इसे आराम से छुटाएंगे, जिससे कोन की हमारी ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और जो कि कोयल इसके अंदर फंसी हुई है, हम इसके तारों को बहुत ही प्यार से निकालेंगे खींच करके, जिससे ये अंदर टूट कर फंसे ना। यदि आप ज़्यादा जोर लगाएंगे दोस्तों तो टूट कर अंदर कोयल फंस जाएगी, जो कि निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसे हम बहुत ही प्यार से आराम आराम से निकाल लेंगे। पहले तार को राउंड राउंड, उसके जो राउंड होते हैं कोयल के, उसको उस वाइज से तार को घुमाकर उतारेंगे। चलिए इसे निकालने के बाद हम इसे साफ़ कर लेंगे दोस्तों। पहले से कोयल को हम बाहर करते हैं। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे से हमें इसे खींचना होगा तार को। अगर ये दोस्तों तार टूट गया तो इसके अंदर एक कोयल टूटी हुई है, वो फंस जाती है, जो कि स्टील की, अगर ऐसे दरअसल कभी केस आपके साथ हो जाए तो स्टील की चिमटी आती है दोस्तों, जो कि मैग्नेट नहीं हो पाती है, वो चुंबक पर नहीं चिपकती, तो उसी से ही ये निकल पाएगी यदि ऐसा केस कभी हो जाता है तो आपके साथ। नहीं तो ध्यान रखें कि बड़े आराम से आपको तार खींचना है। देखिए जैसे कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको ये तार खींचना है, धीरे 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 से। और जब ये तार का जो एक राउंड ख़त्म हो जाएगा अंदर, या तो आउट का या इन का, तो ये कोयल ऊपर आनी चालू हुई, देखो दोस्तों आपको दिख भी रही होगी शायद। अब हम इसे बड़े प्यार से निकालेंगे। बड़े हिसाब से हम इसको साफ़ करके निकाल लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे कोयल बाहर आनी चालू हो गई है। जब ये लास्ट मौके पर बाहर आ जाएगी तो हम इसे हाथ से पकड़ के निकाल लेंगे बाहर को। देखिए दोस्तों, हम इसे आराम से निकालते हैं, आराम से धीरे धीरे हम इसको निकाल लेंगे। उसके निकालने के बाद हम इसे किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हम कोयल निकालने के बाद दोस्तों हम इसके कोन को साफ़ करेंगे, जिससे हमें कोयल डालते वक्त दिक्कत ना हो। उसके लिए हम एक कपड़े को फाड़ करके इसका जो कोयल का बोर है उसको हम अच्छी तरह से ढक लेंगे, जिससे हम साफ़ करते समय जो एल लाइट के टुकड़े हैं या फिर कोन जो हम साफ़ करेंगे उसको जो कचरा है वो बोर के अंदर ना जा पाए। जो कोयल का बोर होता है जहाँ पर कोयल अप डाउन करती है वहाँ पर ना जा पाए। तो ऐसा हम इसमें कपड़ा फंसा लेंगे। तो अब हम इसे हीट गन से चाकू की मदद से या किसी बिलियर कटर की मदद से साफ़ करते हैं साइड में से कोने को। इससे दोस्तों जो स्पार्ट होता है उसके नीचे तक हमें कपड़ा देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे साफ़ करते हैं आराम आराम से हीट गन से।
इसके चारों ओर से जो एल लाइट लगी हुई है, जो रबड़ लगी हुई है, उसे छुटा लेते हैं। और जो जो वेस्ट पेपर लगा हुआ है कोयल का, उसे हम छुटा लेते हैं। जिससे हम कोयल डालते हो तो बड़े प्यार से कोयल नीचे जानी चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए कहीं भी। कि कोयल जितनी आपकी टाइट जाएगी, कोयल टूटने का उतना ही चांस ज़्यादा होते हैं। तो कोयल को उसी हिसाब से फ्री साइज कर लें जिस हिसाब से कोयल आपके अंदर जाएगी। देखिए हम ऐसे साइड में से छुटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको देख रहे हो कितना कचरा छूट रहा है, जो कपड़े के ऊपर गिर रहा है। और यदि कपड़ा नहीं होता तो ये सारा कचरा अंदर जाता, जो कि आप ब्लोवर मार लो चाहे वैक्यूम मार लो, ये कचरा जब भी रह जाता है दोस्तों। क्योंकि ये कचरा अंदर फंस जाता है और स्पार्टर के नीचे घुस जाता है, तो कि फूंक मारने पे जो एयर हम मारते हैं, एयर के द्वारा ये कचरा जो है वहीं स्पार्टर के अंदर घूमता रहता है। तो इसलिए हम इसमें कपड़ा यूज़ करते हैं। कपड़े से क्या होता है, हम ऐसे कैसे कपड़ा उल्टा स्पीकर करके निकाल लेते हैं दोस्तों। इसे बड़े प्यार से हम ऐसे साफ़ करेंगे, धीरे धीरे से साफ़ कर लेना हमें ऐसे इसे। देख सकते हैं कितना कचरा आ पा रहा है। सफाई करते समय ध्यान दें दोस्तों, जो भी आप कटर ब्लेड लें उसमें ब्लेड नया हो, जो कि बहुत ही तेज़ी से काटता है पेपर को। क्योंकि यदि आप खुट्टल ब्लेड लेंगे, ख़राब ब्लेड लेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, जो कि उसके रेसे बना देता है, रुए से बना देता है पेपर के। पेपर एकदम प्लान करना चाहिए, बारीक करना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत हो कोयल के हिसाब से। फालतू का पेपर ना काटें। सफाई पर विशेष ध्यान दें। यदि ये आप कपड़ा नहीं यूज़ करेंगे तो ये कचरा आपके कोयल के अंदर आएगा जब आप कोयल डाल दोगे, और आप पे फिर बाद में दिक्कत करेगा। और ध्यान रखें गलती से भी जो एल लाइट का चूड़ा होता है वो टुकड़े अंदर ना फंसे रह जाएं। ये देखिए हमने साफ़ कर लिया है। इसके स्पैडरों को हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने स्पीकर बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। देख सकते हैं आप चारों ओर से, इसमें कचरा भी नहीं है। इसका जो कोयल का बोर है वो भी बिल्कुल साफ़ है। देखिए दोस्तों, चारों ओर से बिल्कुल साफ़ है। अब इसमें कोयल फिट कर सकते हैं बड़े प्यार से, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद हम, ये 10 नंबर का पेपर है जो कि मोटर वाइंडिंग में यूज होता है। 10 नंबर के पेपर से हम किसी भी कॉटन कपड़े से अंदर का जो बोर है उसे हम एक बार साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों कोयल फूक कर चिपक गई थी। तो उसकी जो ग्लू होती है वो अंदर मैग्नेट पर चिपक जाती है, जो कि कालच छोड़ देती है। उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसको एक बार हमने सिंपल यूज़ करा है और दूसरी बार में हमने इस पर पेट्रोल डालकर या थिनर डालकर दूसरी दफ़ा साफ़ कर लेंगे। याद रखें दोस्तों, पेट्रोल से ज़्यादा आप थिनर का यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि थिनर कालच को बहुत जल्दी काटता है पेट्रोल के मुकाबले। तो दूसरी बार हमने ऐसे इसे थिनर से साफ़ करा है, और इसे साफ़ करने के बाद फिर हम इसे साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे। इसे साफ़ करते समय दोस्तों बहुत ज़्यादा कालच अंदर से निकली थी। चलिए हम इसे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। सफाई पर विशेष ध्यान दें, कोयल चेंज करते समय कोई भी कपड़ा या कचरा अंदर नहीं रहा हो। जो कोन का कपड़ा होता है दोस्तों वो अंदर ना हो, या कोई भी कचरा किसी प्रकार का अंदर ना हो, जो कि यदि कोयल में अड़ेगा आपकी कोयल को डैमेज करेगा वो। हालांकि इसके नीचे मैग्नेट में जो होल वेंटिलेटर होता है उसमें कचरा निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों जो नहीं निकल पाता है, जो कि अगर मानो कोई बोन टाइट कर दी, कोई कचरा रहेगा तो हीट होकर कोयल पर चिपक जाएगा, जो कि कोयल को वहीं जाम कर देगा सूखने के बाद में। हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हम इसमें कोयल को डाल करके देखते हैं कि कोयल आपकी आ पाती है या नहीं। और कोयल डालते समय ध्यान रखें कि कोयल के तार को जो है आप उधर की तरफ रखें जिधर की तरफ टर्मिनल हो, क्योंकि बहुत से भाइयों से गलती हो जाती है, कोई कोयल डालते समय ध्यान नहीं देता कि टर्मिनल किधर है, और गलती से हो जाती है, फिर उसको कोयल को रिमूव करते हैं दोबारा से। क्योंकि दोस्तों हम पे भी ये गलती शुरू में हो गई थी, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा और साफ़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोयल थोड़ी सी अभी अड़ रही है कोन पर। उसकी एयर लाइट को हम थोड़ा सा और छुटाएंगे, कोन को और थोड़ा सा बारीकी से घिसेंगे। उसके लिए हम फिर से कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं।
चलिए हम इसे उल्टा करके झाड़ लेते हैं स्पीकर को, क्योंकि हमने साफ़ कर लिया है। और हम इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें कोयल को डाल देंगे। देख सकते हैं हम इसे अच्छी तरह साफ़ करके, जो कि आप देख पा रहे होंगे मैं सफाई पर विशेष ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी आप महंगे स्पीकर पर सफाई पर ध्यान दोगे वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि दोस्तों स्पीकर भी महंगा बहुत आया है। तो हमने इसमें कोयल को डाल लिया है। हम इसके कुछ टन ऊपर लेंगे दोस्तों, जो कि ये 2000 वाट की कोयल है। तो हम इसको आधे से ज़्यादा, जो आधा हिस्सा होता है कोयल का वो नीचे रखेंगे, और उसका आधे हिस्से का 1/4 भाग हम ऊपर रखेंगे। देखो दोस्तों, आपको दिखा सकता हूँ मैं, आप देख पा रहे होंगे हमने कितना हिस्सा रखा है। हम इसे कोयल को यहीं कहीं फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए दोस्तों हम इसमें जो कोयल के साइज़ की हमने 10 नंबर पेपर की सीट काटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये 10 नंबर की मोटर वाइंडिंग की सीट है जो मोटर में यूज़ होती है। हमने पूरी कोयल के साइज़ की काटी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो पाती है। हम ऐसी ऐसी डबल शीट काट लेंगे दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही काटी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके पीस कटे हुए रखे थे 10 नंबर के, जो कि हम मोर कोयल में भी है, इन कोयल में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप इसकी डबल शीट काट सकते हैं। डबल शीट बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। और डबल शीट काटने के बाद आपको केवल एक एक सिंगल शीट लगानी पड़ेगी, जो कि बाद में मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा इसके पीसों में। तो हमने कोयल को फिट कर लिया है। अब इसमें 10 नंबर के जो पीस मैंने काट के रखे हुए थे दोस्तों, ये कोयल के साइड में लगा देते हैं, जिससे दोस्तों कोयल एकदम फिट हो जाएगी। और कोयल फिट का आपको पता कैसे करना है दोस्तों, ये जो मैं सीट लगा रहा हूँ ये प्रॉपर सीट प्रॉपर कोयल पे ही लग पाएगी। जैसे मानो आपने एक सीट ये लगा दी और एक सीट आप ये पेपर की लगा रहे हैं, तो जहाँ तक डबल सीट लगती चली जाएगी आप डबल सीट लगाएं, जहाँ तक 3 सीट लगेंगे वहाँ तक 3 सीट लगाएं, और जहाँ 3 सीट नहीं लग पाएगी एक जगह को भी, तो दूसरी उसके जस्ट अपोजिट साइड से आप एक सीट निकाल देना, और तभी वो सीट लग पाएगी। क्योंकि कोयल का फिट बैठना ही बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोयल टेढ़ी हो पाई तो वो एक तरफ से घिस कर चलेगी, क्योंकि आपकी कोइन जो है, जो स्पीकर की कोन है वो कोयल से टच हो पाई, जब आपको बाद में लाइट कर दोगे तो वो कोयल टेढ़ी होकर ही चलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कोयल का आप सेंटर ज़रूर बिठाएं। क्योंकि आप जब स्पीकर को एक नए सिरे से रिपेयर करते हैं तो उसमें कोयल आप अच्छी तरह से सेंटर कर पाते हैं, लेकिन रिकॉल करने में जो आप रिकॉन करते हैं इसको, अपनी कोयल को जब दोबारा कोयल डालते हैं तो उसमें बहुत सी दिक्कत होती है, कोयल सेट नहीं बैठ पाती है या फिर कोयल टेढ़ी हो पाती है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हमने कोयल सेट कर ली है। चलिए अब हम इसमें एल लाइट बनाकर एल लाइट लगाते हैं, जो कि डबल स्पाइडर में स्पीकर है। तो हम सबसे पहले एल लाइट बनाकर नीचे वाले स्पाइडर में अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए हमने एल लाइट बना ली है। एल लाइट को दोस्तों जब तक मिलाते रहिए जब तक कि अपने पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग में ना आ जाए, क्योंकि जब तक सफ़ेद रंग में आ जाती है दोस्तों ये हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के बाद आपको अप्लाई करके ये सूखने में बहुत आसानी हो जाती है। इसको मिलाते रहिएगा, और मिलाने के बाद इसके जो नीचे वाले स्पाइडर कोयल का हम उस पर इसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि हम कैसे अप्लाई करें। जो नीचे वाले इसका स्पाइडर है दोस्तों, हम उस पर अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं दोस्तों, जो नीचे वाला स्पाइडर होता है, जो ऊपर वाला स्पाइडर होता है उसको वो काट देते हैं। जो कोन के जस्ट नीचे वाला स्पाइडर होता है उसको लोग काट देते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्पाइडर में फिर स्पीकर रह जाता है, जो कि जंपिंग में बहुत दिक्कत आती है, फिर वो प्रेशर नहीं दे पाता है स्पीकर, क्योंकि कोयल ज़्यादा भागने लगती है। तो इसलिए ऐसा ना करें। कोयल को ज़रा सा ऐसे मोड़ करके नीचे वाले स्पाइडर पे आप एयरलाइट लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यार से लग जाती है। और एयरलाइट लगाने के बाद विशेष ध्यान दें कि हमें जो स्पीकर है उसको तुरंत ही उल्टा करना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप उल्टा स्पीकर नहीं करेंगे तो ये एयरलाइट सारी जो है बह करके वो नीचे की तरफ अप्लाई होती है, क्योंकि ये दो एयरलाइट मिल करके बनती है तो हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये ग्लो बहुत ढीली हो जाती है, तो ये नीचे की तरफ को भागती है। तो कोशिश करने के लगाने के बाद तुरंत कोई स्पीकर को आप 10 मिनट के लिए उल्टा करके रख दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो एल लाइट है वो कोयल के अंदर जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इसीलिए हमें उल्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उल्टी नहीं रखेंगे, इसके दो कारण हैं। उल्टी नहीं रखेंगे तो स्पाइडर पर भी नहीं आ पाएगी, वो सारी स्पाइडर से नीचे ग्लू बह जाएगी, तो उल्टा रखने से स्पाइडर पर ग्लू बराबर बन जाती है। तो हमने उस लगा लिए। अब ऊपर लगाने से पहले हम इसके जो कोयल के टाँके हैं वो लगा लेते हैं दोस्तों। ऊपर वाला लाइट हम जब भी गिरेंगे, हम इसके टाँके लगा लेते हैं। देखिए, इसके टाँके लगाने के बाद फिर हम इस पर ऊपर चारों ओर एल लाइट गेर देंगे, और उसके बाद हम इसको स्पीकर को उल्टा रख देंगे। इसके टाँके लगा रहे हैं, देखो दोस्तों। हम टाँके लगाने के बाद इसको जो वेस्टेज वायर है कोयल की, उसे हम काट देंगे। टाँके लगाने में वेस्टेज वायर को काट देंगे, जो कि ज़्यादा लंबी होती है, वो हमारे काम की नहीं होती। और कोशिश करिएगा टाँका जितने कोयल के नीचे लगा सके उतने लगाएं, क्योंकि ये टूटती नहीं है बाद में। जितना आप ऊपर की तरफ टाँका लगाएंगे, उससे तार जंपिंग होता है, जो कि तार वायर का टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। अब इसके चारों ओर हम एल लाइट का प्रयोग करेंगे, और इसके टाँकों पर भी जो हमने वो टाँके लगाए कोयल के, उसके ऊपर हम एल लाइट लगाएंगे, जो कि जंपिंग के कारण ये टाँके हटे नहीं, या किसी वजह से कोयल का तार नहीं टूटे, इसीलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। और दोस्तों, इस पर कभी भी सलोचन का या किसी और चीज़ का प्रयोग ना करें। फास्ट वाली एल लाइट जो आती है एक, उसका उपयोग ना करें, क्योंकि फास्ट वाली एल लाइट में जो कि मजबूती बहुत कम होती है। हालांकि जल्दी सूख जाती है, लेकिन फिक्सेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, स्ट्रेचेबिलिटी। तो ध्यान रखें, स्लो वाली हमेशा लाए, चाहे उसके अंदर आप फास्ट वाली थोड़ी सी मिला सकते हैं जल्दी सुखाने के लिए। कोशिश करिएगा स्लो वाली लगाए, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और इसके राउंड राउंड चारों ओर से हम कोयल को एल लाइट से लगा देंगे, जिससे कि ऊपर वाला पर्दा कोयल से अटैच हो जाए, क्योंकि नीचे वाला तो हमने स्पाइडर अटैच कर दिया था कोयल से, तो अब ऊपर वाला भी अटैच हो जाएगा इससे। तो इसलिए हमें ऊपर लगानी पड़ती है ये रिकॉल करने के लिए। जब हम कोयल को दोबारा डालते हैं, तो ऊपर पर्दे पर हम इसे लगाते हैं। इसको हम अच्छी तरह से लगा लेंगे चारों ओर। आप देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा दोस्तों, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी है, जिससे आपसे गलती ना हो। तो बड़े ध्यान से इसे देखते रहिएगा। और इसे लगाने के बाद हम कम से कम आज से 1 घंटे के लिए इसे हम उल्टा करके रखेंगे स्पीकर को, जिससे ये बॉन्टेड सूख जाए आराम से। उल्टा करके इसलिए रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये उल्टे करके ऊपर की तरफ को बॉन्टेड रहेगी, तो ऊपर तरफ कम भागती है। ये देखिए दोस्तों, अब ये लग चुकी है। आप देख सकते हैं चारों ओर अच्छी तरीके से। और इसके अब ये सूख चुके हैं, हम इसके पेपर को रिमूव कर लेते हैं दोस्तों। हम इसके पेपर शीट को निकाल लेते हैं। हमने इसे दोस्तों आधे घंटे उल्टा रखा था स्टार्टिंग में, और उसके बाद 10 मिनट हमने इसे सीधा रखा था। और लगभग हमने ये सुबह के टाइम स्पीकर किया था, तो शाम के टाइम हमने इसको पेपर रिमूव कर लिया था, जो कि अच्छी तरीके से सूख चुका था। हम इसके पेपर रिमूव करके इसकी कोयल को देखते हैं, और इसकी साउंड टेस्टिंग हम आपको जल्दी सुनाते हैं। पहले इसकी कोयल रिमूव करके इसकी सफाई कर लेंगे। याद रखें दोस्तों, कोयल को नई कोयल डालते समय, नया स्पीकर रिपेयर करते समय, अगर यदि आपके पास जैक नहीं है, 5 इंच का जो जैक आता है वो नहीं है, तो आप 10 नंबर का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसकी टेस्टिंग सुनाते हैं। देखिए, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली